गुड मॉर्निंग बच्चे। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वृत्त के विषय में सीखेंगे। वृत्त यानी कि सर्किल। सर्किल अंग्रेजी में इसको कहते हैं CIRCLE, सर्किल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वृत्त। वृत्त आप लोग तो शुरू से ही जान रहे हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं और देखे भी हैं वृत्त कैसा होता है। ये देखिए, हम लोग वृत्त का आकृति रखे हुए। देखिए, ये वृत्ताकार आकृति है। ठीक है, बिल्कुल वृत्त है ना। अगर हम लोग इस वृत्त का परिभाषा देना चाहें तो परिभाषाएं बहुत तरह तरह से बनती है, लेकिन हम कोई एक स्टैंडर्ड परिभाषा देते हैं। वृत्त हम बोल सकते हैं कि किसी समतल में, जैसे ये जो वाइट पेपर है, ये क्या एक प्रकार का समतल जगह है, प्लेन जगह है ना। तो किसी समतल के उन बिंदुओं का समूह, देखिए किसी समतल में हम लोग कोई एक बिंदु मान लेते हैं, कहीं भी एक बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए हम ये एक बिंदु मान लिए, ठीक है ना, एक बिंदु मान लिए और इस बिंदु से एक अचर दूरी, देखो ये एक अचर दूरी है ना, ये दूरी अचर है ये। ठीक है, हम लोग मान लिए देखो एक अचर दूरी है। इसको हम लोग अगर स्केल से मिला दें, स्केल से मिला दें इसको अगर हम लोग स्केल से मिला दें, ठीक है, दिख रहा है, स्केल से मिला दें तो यहाँ से एक अचर दूरी, ये मतलब ये तो कभी बदलेगा नहीं। इसका साइज कितना है तो हम लोग साइज भी इसका नाप लेते हैं। हम लोग कितना लिए हैं, क्योंकि इसको नापे तो नहीं। 3.4 है, 3.4। ठीक है, तो इस जगह से एक यहाँ बिंदु दे दिए, मतलब एक निश्चित बिंदु है। फिर एक यहाँ बिंदु दे दो, 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 एक यहाँ बिंदु। तो कहता है कि इन सभी बिंदुओं का एक समूह, ठीक है, और इन सभी बिंदुओं को अगर एक साथ हम लोग मिला दें, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ बिंदु देंगे तो एक वृत्त बनेगा नहीं। वृत्त हमेशा बनेगा एक अचर दूरी पे ही ना, एक अचर दूरी पे ही। तो हम लोग इसको मिला देते हैं और हम लोग जो परिभाषा लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे कि वृत्त, ठीक है, परिभाषा लिखेंगे वृत्त एक समतल में उन बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु, ये नियत बिंदु मतलब ये फिक्स पॉइंट। नियत बिंदु मतलब हम लोग यहीं से अचर दूरी, नियत बिंदु से अचर दूरी मतलब ये भी दूरी फिक्स है, ये दूरी फिक्स है। ठीक है, नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। मतलब ये जो सर्किल खींचे, ये नियत बिंदु हुआ, यहाँ से ये दूरी फिक्स है, ये अचर दूरी हुआ, और यहाँ से ये भी बिंदु का अचर दूरी, यहाँ से जो भी हम लोग बिंदु इस पे डालेंगे सब कैसे, अब क्या होगा? अचर दूरी पर ही बिंदु होगा। अचर दूरी मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इसका भी दूरी होगा। अचर दूरी पे ही सारे बिंदु हैं ना। अचर दूरी पर सभी जो बिंदु हैं और इन बिंदुओं का समूह ही एक प्रकार का क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। मतलब इस सबको मिला देंगे, जो एक श्रृंखला बनेगी, समूह बनेगी, वो जो आकृति बनेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक वृत्त कहेंगे। ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ जो हम लोग दो चीज़ चर्चा किए हैं,
एक चीज़ चर्चा किए हैं कि नियत बिंदु से, यानी हम लोग ये नियत बिंदु मान, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं, ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, केंद्र। ठीक है। और अचर दूरी, ये जो अचर दूरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्जिया बोलते हैं, तिर्जिया, तिर्जिया। यही दूरी क्या कहलाता है, तिर्जिया कहलाता है। ठीक है, ये दूरी कहलाता है तिर्जिया। अब हम लोग यहाँ पे समझ गए केंद्र क्या होता है, तिर्जिया क्या होता है और वृत्त क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि। अब तो शुरू से ही परिधि पढ़ते आ रहे हैं। परिधि क्या होता है कि वृत्त के चारों ओर, ये जो वृत्त का वृत्ताकार आकृति है, इसके चारों ओर देखो, ये सब चारों ओर, ये सब जो लाइन खींचा हुआ है, ये चारों ओर, ठीक है, ये संपूर्ण लाइन, ये जो संपूर्ण लाइन है, ये चारों ओर का परिमाप, अगर चारों ओर को हम लोग नापेंगे कितना है, सपोज करो ये जो इसे वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, और इस वृत्त को हम लोग कैसे नापेंगे, मान लो ये वृत्त है, अगर हमको कहेगा कि बताओ इसको हमको इसके चारों ओर हमको टेप साटना है, इसके चारों ओर हमको टेप साटना है, तो चारों ओर हम लोग टेप इसका चारों ओर साटेंगे, तो हम लोग इसको नापेंगे कितना टेप लगेगा, हमको कहेगा कितना साइज का टेप लगेगा, तो हम लोग नापने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसका डिस्टेंस हम लोग नाप देते हैं, देखते हैं कितना होता है, इतना लगेगा। ठीक है, तो ये जो साइज है, ये साइज क्या कहलाएगा, वृत्त के चारों ओर की लंबाई कहलाएगा ना, और वृत्त के चारों ओर की लंबाई मतलब परिधि, यही हुआ मेरा परिधि। परिधि मतलब इतना। ठीक है, तो परिधि हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि हम लोग बोलेंगे कि वृत्त के चारों ओर का परिमाप। ठीक है, वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही परिधि कहलाता है, परिधि कहलाता है। परिधि मतलब इसको हम लोग अंग्रेजी में सरकमफेरेंस बोलते हैं, CUMFERENC, सरकमफेरेंस कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग C से भी सूचित करते हैं, C से भी सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग C से भी सूचित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया परिधि क्या कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से चले, मतलब ये जो है यहाँ से चारों ओर की जो लंबाई होगी, ये जो चारों ओर की जो लंबाई होगी, इसी लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे तिर्जिया। तिर्जिया क्या होती है बाबू, तिर्जिया, तिर्जिया, तिर्जिया आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ देख लिए तिर्जिया क्या होती है कि निश्चित बिंदु से जो अचर दूरी पर जो बिंदु होगा उसको मिलाने वाली रेखा तिर्जिया कहलाता है। ठीक है, लेकिन परिभाषा हम लोग तरह तरह से दे सकते हैं, इसका एक अलग परिभाषा देते हैं। हम लोग सीधा सबसे आसान देते हैं कि वृत्त की जो परिधि है, ये सब लाइन क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, वृत्त की परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा तिर्जिया मतलब रेडियस, इसको हम लोग R भी बोलते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तिर्जिया कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ का नाम दे दें A, तो हम लोग क्या बोलेंगे, OA तिर्जिया है, OA तिर्जिया है, OA तिर्जिया है। ठीक है, तिर्जिया समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीवा। जीवा क्या होती है बाबू, जीवा जो होती है एक ऐसा रेखाखंड। ठीक है, हम लोग जीवा की परिभाषा देखते हैं, जीवा क्या होती है, एक ऐसा रेखाखंड, जैसे ये AO भी एक प्रकार का रेखाखंड था, इस रेखाखंड का एक छोर केंद्र पर था, दूसरा छोर परिधि पे था। ठीक है, लेकिन एक ऐसा रेखाखंड जिसका दोनों छोर परिधि पे हो। ठीक है,
जैसे इसका एक छोर केंद्र पर दूसरा छोर परिधि पे, लेकिन एक ऐसा रेखाखंड खींचेंगे जिसका दोनों छोर परिधि पे ही हो। अब देखो हम लोग एक ऐसा रेखाखंड ऐसे कर खींच दिए, ये कैसा लाइन है, इसका पहला छोर भी परिधि पर है, दूसरा छोर भी परिधि पे है ना। हम लोग बोलेंगे एक ऐसा रेखाखंड, एक ऐसा रेखाखंड जिसका दोनों सिरा परिधि पर हो, परिधि पर हो, जीवा कहलाता है। ऐसे इसको जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, CHORD कॉर्ड बोलते हैं। हालांकि इसको किसी सूचित नहीं करते, हालांकि सूचित अगर करना है तो इसको हम लोग, अगर हम MN मान लें तो हम लोग केवल बोलते हैं जीवा, लेकिन इसको अगर सूचित करना हो तो सीधा क्या बोलेंगे, MN के ऊपर रेखाखंड का सिंबल दे देंगे, से सूचित करते हैं, जीवा कहलाता है। ठीक है, जीवा कहलाता है। इसी सूचित नहीं करते हैं क्योंकि जीवा से संबंधित कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। तो हम लोग एक परिधि से क्षेत्रमिति क्या पढ़ते हैं, परिधि से पढ़ते हैं, परिधि का फॉर्मूला चाहे क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो जीवा का यूज नहीं होता, इसलिए इसको किसी पार्टिकुलर नाम से सूचित नहीं किया गया है, केवल इसका अंग्रेजी नाम कॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझ गए जीवा क्या होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं व्यास। अब देखो हम लोग नेक्स्ट परिभाषा पढ़ेंगे व्यास। व्यास क्या होती है, देखिए व्यास, व्यास व्यास को हम लोग बोल सकते हैं कि जो जीवा, जैसे देखो ये जीवा है, ये जीवा था ना, अब इससे बड़ा बोलो वृत्त के अंदर खींच सकते हैं जीवा। देखो एक ये अगर ऐसा खींचे, ये भी तो जीवा हुआ ना, ये भी जीवा है, लेकिन इस जीवा से ये बड़ा जीवा है ना, ये भी तो जीवा है, ये भी जीवा है, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी जीवा होना चाहिए। इसका भी तो एक छोर दूसरा छोर परिधि पे है ना, दोनों छोर परिधि पे है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरे उसे व्यास, इसको अंग्रेजी में क्या होता है, डायमीटर बोलते हैं, DIAMETER, उसे जीवा या व्यास या डायमीटर कहते हैं। व्यास अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं। और इससे स्पष्ट है, देखो ये भी जीवा और ये सबसे जीवा बड़ा है, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग और खींचेंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे इससे छोटा होगा, क्योंकि और धीरे धीरे इससे होता जा रहा तो और छोटा होता जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो व्यास है, ठीक है, इसको हम लोग D से भी सूचित करते हैं। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, यह हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, कैसे, यानी कि जो D होगा, D बराबर क्या होगा, त्रिज्या R का हमेशा दोगुना होगा, यानी कि D बराबर 2R होगा। कैसे, तो इसका अगर हम लोग निकालना है तो आप लोग यहाँ से देखो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि अब मान लो हम लोग क्या बताए चाप से, देखो यही चाप था, तो चाप से ये छोर जितना है, ठीक है, 3.4 ये भी है, तो 3.4 ये भी है ना, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक कहलाता है त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, ये R हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये भी हो गया R हो गया। तो R और R ये दोनों मिलकर के टोटल का मान व्यास हुआ, तो R प्लस R ये क्या हुआ, यहाँ से टोटल का मान D बोलते, तो D बराबर क्या हुआ, R प्लस R जोड़ेंगे तो 2R नहीं होगा, तो D बराबर 2R हो जाएगा ना, D बराबर 2R हो जाएगा। तो अगर यहाँ हमको अगर त्रिज्या दे दे, त्रिज्या अगर 5 कहे तो व्यास क्या करेंगे, 5 को दुगुना कर देंगे। अगर हमको व्यास ही दे दे, D का मान दे, R का मान पूछे, तो R बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं ना, D/2 भी कर सकते हैं, यानी व्यास का आधा कर सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल गया, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, व्यास भी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे,
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देखो अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के विषय में आप लोग जानते हैं क्या होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जो होता है, हम बोल सकते हैं कि जो वृत्त का जो व्यास होता है, जैसे ये देखो व्यास है, ये व्यास, तो वृत्त का व्यास क्या करता है, जैसे देखो इस आकृति में दिख रहा है ना व्यास, ये देखो ये लाइन है व्यास। व्यास क्या करता है कि पूरी वृत्त को क्या किया, दो टुकड़ा में बांट दिया ना, एकदम बराबर बराबर एकदम, ये क्या किया, दो टुकड़ा में बांट दिया, आधा ये टुकड़ा आधा ये टुकड़ा, ठीक है, दो टुकड़ा में बांट दिया। तो प्रत्येक टुकड़ा, ये टुकड़ा चाहे ये टुकड़ा, ये दोनों टुकड़ा क्या कहलाएगा, इस पूरे वृत्त का अर्धवृत्त कहलाएगा। अर्ध मतलब आधा हो गया। वृत्त क्या करता है, व्यास क्या करता है, वृत्त को आधा कर देता है। तो अर्धवृत्त बोलेंगे कि व्यास जो है, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में बांटती है, भागों में बांट देती है, बांट देती है, देती है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है, अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे इसमें क्या हो गया, ये टोटल हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये भाग यहाँ से यहाँ तक ना, ये भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। हम लोग यहाँ बना देते हैं चित्र भी, आप लोग देखें, देखो ये वृत्त है, अगर ये वृत्त का केंद्र है तो ये तो व्यास हो गया, और ये जो हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा, ठीक है, वृत्त का व्यास कहलाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्त का व्यास के बाद हम लोग अब वृत्त का हम लोग चाप पढ़ेंगे, चाप, ठीक है। चाप क्या होता है, देखिए वृत्त का चाप, वृत्त का चाप, वृत्त का चाप, चाप क्या होता है, देखिए चाप मतलब होता है परिधि के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, चाप बोलते हैं। जैसे हमको क्या करना है, मान लो कि जैसे ये पूरे वृत्त है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको नापना है। हम लोग यहाँ से नापना शुरू किए, ठीक है, और यहाँ से नाप करके यहाँ तक नाप दिए, ये तो इतना लंबाई क्या कहलाया, अर्धवृत्त कहलाएगा, अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगा ना। यहाँ से नापना शुरू किए, लेकिन अगर हम लोग इतना ही नापे, इतना ही नापे, इतना ही नापे, मतलब इतना का ही टुकड़ा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ से नाप करके इतना ही नापे, इतना टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा, ये तो क्या कहलाएगा, आधा। अगर पूरी टुकड़ा होगा, पूरा होगा तो परिधि कहलाता, आधा होता तो अर्धवृत्त कहलाता। लेकिन आधा से भी अगर कम होगा, अर्धवृत्त ना हो या परिधि ना हो, तो जो टुकड़ा बचेगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे चाप, कहेंगे चाप, ठीक है, चाप कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखो ये अर्धवृत्त हम लोग चाप यहाँ बना देते हैं। अगर ये है, ठीक है, पूरे वृत्त है, हम लोग अगर ए बी नाम दे दे, ए बी, तो ई जो टुकड़ा कहलाएगा क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, चाप कहलाएगा, ठीक है। ए से बी तक का जो दूरी है ये चाप कहलाएगा, चाप, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे वृत्त की परिधि के टुकड़े को, परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। परिधि के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है चतुर्थांश। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, चतुर्थांश का। चतुर्थांश क्या होता है, देखो हम लोग यहाँ चतुर्थांश लिखते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब होता है कोई भी वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, तो व्यास क्या करता है, व्यास करता है वृत्त को आधा भागों में बांटता है। अगर हम लोग एक और कर दे, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया, ये हिस्सा क्या होगा, ये हो सका पूरे वृत्त का चौथाई भाग होगा ना। चतुर्थांश हम लोग लिखेंगे वृत्त का दो व्यास, वृत्त का, ठीक है, पूरे बोलेंगे, ये कहेंगे कि वृत्त का चौथाई हिस्सा, ठीक है, चौथाई हिस्सा, चौथाई हिस्सा, हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, कहलाता है। और चतुर्थांश निकालना तो क्या होगा, पूरे वृत्त का चौथाई भाग कर देंगे, ठीक है, ये हो गया चतुर्थांश हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, आप लोग समझिए।
जैसे हम लोग ये क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े ये वृत्त है, ठीक है ना, हम लोग यही पढ़े ना, हम लोग ये जानते हैं कि आकृति वृत्त है, ठीक है। और वृत्त में हम लोग जानते हैं कि ये वृत्त में ये लाइन क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ये लाइन त्रिज्या कहलाता है। अगर हम लोग यहाँ से काट दें तो जो टुकड़ा बनेगा, यहाँ से काट देंगे तो जो टुकड़ा बनेगा वो क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा ना, अर्धवृत्त बनेगा। लेकिन इसके अंदर से हम लोग एक ऐसा टुकड़ा काट दें, देखो एक ऐसा टुकड़ा यहाँ से हम लोग काट दें, यहाँ से ऐसे मिला करके, इस टाइप से इसे मिला करके, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार ऐसे करके मिला देते हैं और उसके बाद इसको कैंची से इस टुकड़ा को काट देते हैं ऐसे करके। ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ से इस टुकड़े को काट रहे हैं, देखिए हम लोग इस टुकड़े को काट दिए, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा हुआ, ये टुकड़ा क्या कहलाएगा, देखो नाम के हिसाब से ही सबका नाम पड़ा है, ठीक है, नाम के हिसाब से ही सब कुछ पड़ा है। तो हम लोग इस टुकड़ा को क्या बोलेंगे, चूंकि ये जो टुकड़ा है, ठीक है, ये जो टुकड़ा है, देखो ये टुकड़ा किससे बना था, ये लाइन भी तिरजिया था और ये लाइन भी तिरजिया था। और पता है आपको कि ये जो लाइन बना, अगर यहाँ से लेकर टोटल होगा तब ना अर्धवृत्त होगा, परिधि। लेकिन परिधि का ये टुकड़ा हुआ ना, इसका मतलब ये लाइन चाप हुआ ना, ये चाप हुआ और ये दोनों तिरजिया था। तो दोनों तिरजिया और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। आप लोगों को ये देखने में क्या लग रहा होगा, त्रिभुज ना। तो त्रिभुज और त्रिज्यखंड में अंतर समझ गए ना। त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज ऐसा होता है, त्रिभुज ऐसा होता है, ऐसा ऐसे होता है। लेकिन त्रिज्यखंड क्या होता है, ऐसे ऐसे, लेकिन ये हल्का सा वृत्त का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो एक वृत्त बना दिए और ये दो तिरजिया है। अगर हम लोग इस भाग को काट करके हटा दें तो हम लोग को क्या बचेगा, ओ ए बी, एक देखो ऐसा है, ठीक है, एक ये टुकड़ा बचा और एक ये टुकड़ा बचा, यहाँ से कट गया तो ये टुकड़ा बचा, ये दिख रहा है ना साफ, ये दोनों टुकड़ा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टुकड़ा ये तिरजिया और ये चाप, दो तिरजिया और चाप से घिरा हुआ ना, दो वृत्त की दो तिरजिया एवं चाप से घिरा क्षेत्र, चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है, त्रिज्यखंड कहलाता है। आपको समझ में आ गया त्रिज्यखंड क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे वृत्तखंड। देखिए एक और नया नाम आपको पढ़ना है जिसका नाम है वृत्तखंड। अब देखिए आप लोग ये समझ गए टोटल का टोटल ये क्या था, वृत्त था, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक ऐसा टुकड़ा यहाँ से काटते हैं, जैसे यहाँ से एक यहाँ पे ले लिए और एक ऐसा यहाँ से एक टुकड़ा काट दिए, ये टुकड़ा काट दिए, ठीक है। ये देख रहे हैं, यहाँ से ये लाइन खींच दिए हैं और अब हम इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ से काट दें, आप देखिए यहाँ से इस लाइन को हम लोग कट कर रहे हैं, यहाँ से ये लाइन को हम लोग कट कर दे रहे हैं, ये लाइन कट गया। तो ये लाइन कट गया। अब ये टुकड़ा कैसा है, ये टुकड़ा क्या आपको पता है, ये लाइन जीवा होता है। तो ये जब लाइन जीवा होता है और आपको पता है कि ये लाइन क्या है, ये तो चाप है, क्योंकि ये तो व्यास तो होगा नहीं, व्यास के केंद्र से गुजरता, व्यास कहाँ से गुजरता, व्यास तो यहाँ से गुजरता ना, व्यास गुजरता है यहाँ से, यहाँ इसके केंद्र से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है, ये गुजरता है, यहाँ से काटते तब होता, लेकिन हम लोग यहाँ से काट के नहीं, यहाँ से काट दिए, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये जो टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। यानी वृत्तखंड को क्या बोलेंगे, ये चाप और जीवा, ठीक है, ऐसा टुकड़ा याद रखना है। तो वृत्तखंड क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे कि जीवा एवं चाप से घिरा क्षेत्र, जीवा एवं चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग ये आकृति बना दें, ये आकृति देखो यहाँ से केंद्र है
हम लोग यहाँ से काट देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से काट दें तो ये टुकड़ा एक ऐसा टुकड़ा हो जाएगा, ऐसे केंद्र यहाँ पे, और एक टुकड़ा ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या टुकड़ा हो गया, वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, ये टुकड़ा वृत्तखंड हो गया। तो ये वृत्तखंड हो गया। अर्धवृत्त समझ गए, अर्धवृत्त केंद्र से गुजरता है, वृत्तखंड केंद्र यहाँ उस नीचे से गुजरता है, जीवा से गुजरता है। और तिर्यकखंड समझ गए। तो वृत्त में अगर आप लोग इतना समझ गए, वृत्त, परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, तिर्यकखंड, चतुर्थांश, वृत्तखंड, तो इससे ज़्यादा वृत्त में कोई परिभाषा नहीं है। आप लोग 10 तक यहाँ तक कवर कर लेंगे, आपको यहाँ तक ध्यान हो। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले एपिसोड से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले एपिसोड से हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके।